हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुदेव को नमन करते हुए आज मैं राजवैद्य मुरारलाल जोशी इस समय एलर्जिक और जिसको आयुर्वेद में रक्त विकार भी कहते हैं, कंडू भी कहते हैं, खुजली, दाद, ये रोग ज़्यादा चल रहा है और इसका कारण हम स्वयं हैं। हमारा जो खान पान है वो खान पान इस तरीके का हो गया कि हमें ये भी मालूम नहीं पड़ता कि हम प्रकृति विरुद्ध कोई भी चीज़ खाते हैं। आजकल रक्त विकार और श्वेत कुष्ठ का मेन कारण है कि मांस खा करके, मछली खा करके और व्यक्ति दूध पीता है तो उसको श्वेत कुष्ठ होता है। उसी तरीके से सनातनियों के लिए उड़द को मांस का रूप दिया गया है। उड़द को खा करके जो दूध पीता है उसको रक्त विकार भी होता है, श्वेत कुष्ठ भी हो सकता है और रक्त के अंदर तंत्रु भी हो सकता है। ये कई बीमारियां जो रक्त संबंधी हैं वो हो सकती हैं। आजकल हमारे खान पान में, शादियों में हम जाते हैं तो ये नहीं देख सकते कि हमें क्या खाना चाहिए, लेकिन स्वाद के हिसाब से हम दही बड़े भी खाते हैं। सायंकालीन दही का प्रयोग वर्जित है आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार, किंतु हम दही बड़े खाते हैं और तुरंत 2 मिनट बाद में हम दूध की स्टॉल पे चले जाते हैं और दूध भी पीते हैं। आजकल हमारा खान पान, नमक जो हम खा रहे हैं वो भी मतलब उस तरीके से खा रहे हैं जो रक्त विकार को दूषित करता है। दूसरा कारण ये है कि हमारा जो पेट है उसमें दो विबंध रहता है, कब्ज रहती है और कब्ज भी साफ नहीं होती। तो जो हमारा खून जो है, ब्लड में जो उष्णता आ जाती है, ब्लड में विकार आ जाता है, उसके कारण से ये खुजली, दाद, एलर्जिक ये होता है। कुछ लोग गीले कपड़े पहनते हैं उससे हो जाता है। आजकल हम जाते हैं अन्य पैथियों में, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, और 6 महीने का कोर्स लेते हैं, 12 महीने का कोर्स लेते हैं, लेकिन वो दवा लेते हैं इस तरीके की कि खुजली नहीं चले, लेकिन रक्त का शोधन नहीं होता। जब तक आपके रक्त का शोधन नहीं होगा तब तक आपकी ये बीमारी नहीं जाएगी। और रक्त शोधन के लिए हमारे पास, खुद के पास एक बहुमूल्य औषधियाँ हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो मैं आज आपको रक्त विकार, दद्रु, पामा, कंडू, जो खुजली चलती है वो, उसके लिए मैं कुछ प्रयोग जो सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं वो बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको नमक, ये जो खा रहे हैं उसकी जगह आप सेंधा नमक का यूज करिए। रोटी में भी वही डालें और सब्जी में भी वही डालें। साथ में ये जो स्नान करें तो स्नान में 10 किलो पानी के अंदर आज पाव भर नीम के पत्ते डाल के टहनी सहित ही डालें और उनको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद में जब 15-20 मिनट में उस पानी का कलर चेंज हो जाए तो उसको ठंडा करके उससे स्नान करें। और स्नान करने के बाद में आपको क्या करना है, जब वो सूख जाए तो आपको खोपरे का तेल जो अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाएगा, तो खोपरे का तेल की मालिश करें। खोपरा एक ऐसी चीज़ है, खोपरे का जो तेल है वो एक ऐसी चीज़ है कि आप थोड़े दिन, ज़्यादा दिन मालिश करोगे तो अपने आप ही वो वहाँ के जो कीटाणु वगैरह हैं उनका नाश करता है। साथ में आपको खाने के लिए, वैसे तो आंवल के रसायन है, जो आंवल के रसायन बनता कैसे है कि आंवले का रस निकाल के धूप में सुखा दिया जाता है, जब वो सूख जाता है तो उसमें पुनः रस डाला जाता है। इस तरीके से 50 दफ़े डाला हुआ या 20 दफ़े डाला हुआ जो रस है उसकी अगर 2-2 रत्ती की मात्रा सुबह शाम ली जाए तो वो कम से कम 3 महीने ली जाए तो आपके ब्लड को, जो खून जो है आपका, उसको साफ करेगा। अगर वो नहीं कर सके आज के इस युग में, ये एक व्यावसायिक युग है, इसमें किसी को इतना टाइम नहीं मिले, तो मैं ये बता रहा हूँ
कि आपको आंवले का चूर्ण ले आना है। आंवला, सूखा आंवला ले आए, या आंवला इस वक्त आ रहा है उसको सुखा लें, या सूखा आंवला पंसारी क्या मिल जाएगा, उसको ला कर के कूट लें और उसमें से 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लें। और नमक में सेंधा नमक का यूज़ करें, और साथ में रात्रि को सोते वक्त त्रिफला सबसे सुलभ है, जिसमें हरड़ होती है एक भाग आंवला होता है, एक भाग बहेड़ा होता है। इनको कूट करके और रात्रि को सोते वक्त वो लिया जाए तो बड़ा सही है। और उसके साथ में इस वक्त जो चैत्र मास के नवरात्र चल रहे हैं, उसमें 3 दिन तक एरंडी स्नेह कैस्ट्रोल जिसको बोलते हैं, उसकी 2 चम्मच दूध के साथ में मिला करके और प्रातःकाल सेवन की जाए, और खाने में केवल खिचड़ी खाई जाए। तो 3 दिन लेने से आपके जो पेट की गर्मी होगी, आपके जो विबंध की बीमारी होगी, और पेट में अन्य बीमारियाँ हो सकती है। तो मौसम जब परिवर्तन होता है उस वक्त जुलाब लेनी चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग लोग भी आसोज में जुलाब लिया करते थे, और अब चैत्र मास चल रहा है तो चैत्र मास में भी जुलाब लिया करें। तो अगर एरंड स्नेह का प्रयोग करेंगे आप, तो आपको बहुत ही रिलीफ होगा। और पुनः मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लगाने के लिए कुछ नहीं लगाएं, केवल खोपरे का तेल लगाएं। सादा जो खोपरे का तेल है उसको उस जगह पे लगाएं, और नीम के पत्ते का जो पानी गर्म किया उससे स्नान करके वो तेल लगाएं। दिन में 2 दफ़ा तेल लगाएं। स्नान तो सुबह ही करना है आपको। इसी के साथ ही आप अगर इसको 3 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खून आपका जब साफ़ हो जाएगा तो खुजली वगैरह सब मिट जाएगी। जो ये तो और पैथियों में और जो दवाइयाँ ये खून साफ़ करें तो लंबा ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन ये तात्कालिक आजकल जो उपचार चल रहा है उस उपचार में ब्लड शुद्धि नहीं होती है। अतः मैं आपसे ये पुनः बार बार ये कह रहा हूँ कि जो भी भाई खुजली से, दाद से, एलर्जिक से परेशान है, उसको कंटिन्यू 3 महीने या 4 महीने या 1 महीने लगाने के बाद में आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा कि आपको कितना रिलीफ है। जय आयुर्वेद, जय गुरुदेव।